आज गौ माता की बेहाल है, जबकि इसको हमारे बहुत से धर्मगुरुओं ने इसके लिए गौ माता बद न हो करके अनेकों प्रकार के युद्ध किए, क्योंकि आज के जो सरकार चलाने की प्रक्रिया है इसमें भी केवल वोट की राजनीति हो गई है और ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म को बढ़ावा देवे। धर्म को कोई बढ़ावा दे नहीं रहे। मेरा पर्सनल जो है क्या ना मतलब खाता है और मैंने एक करंट अकाउंट खुला रखा है, ठीक है। जो भी पैसा यहाँ जो गल्ला भी लगा हुआ है तो जो भी पैसा वो होता है वो इकट्ठा करके मैं जो बैंक में रख देता हूँ, और जैसे धन जो है थोड़ा बढ़ोतरी हो जाता है उसको फिर हम काम लगा लेते हैं। यदि अगर कोई दान करना चाहता है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जब तक आपका आत्मा न माने तब तक करे नहीं। अगर यदि आपको आत्मा मानता है, विश्वास है, धर्म के प्रति आप आस्था रखते हैं, तो पहले आके विजिट करिए इस जगह को। तो ऊपरली कोठीपुरा में तो हमारे एम्स है, एम्स के बिल्कुल ये नजदीक में है। ऐसे अगर सीधे जाना होगा तो 150 मीटर होगा। बिलासपुर के मात्र के जो है दर्शक भी अगर मुझे साथ दें तो ये कोई असंभव नहीं है। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग जानते होंगे काला बाबा जी, उन्होंने गौशाला बनाया, तो आज भी जो है क्या नाम बरमाना फैक्ट्री से जो है क्या नाम मतलब जितने भी उसके ट्रक यूनियन के जो है मेंबर हैं उनसे पैसा कटता है और वो गौशालाएं संचालित है। हमारे रणधीर शर्मा जी ने जो है 3 लाख रुपए जो है क्या नाम मतलब बोला था, वो भी बड़े जल्दी जो है क्या नाम करने, अगर उन तक ये खबर पहुंचे तो जल्दी करने का जो है चेष्टा करे, क्योंकि बरसात में जो है क्या नाम मतलब उनका जमीन को क्षति ना पहुंचे। यहाँ से दूर दराज क्षेत्रों से, बाहर के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आएंगे। रहने की व्यवस्था के ऊपर आपने बहुत सही बात की है। अगर आपकी सोच इतनी अच्छी सोच हमें लगी है, इसलिए हम जनता को भी दिखा रहे हैं। और जिस तरह से महात्मा जी ने कहा है कि जितना आप चाहें 1 रुपए से लेकर जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर। अगर मैं बताऊं तो महाकाली माता मंदिर नौवा में, और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर जो है ये मौजूद है काली माता मंदिर के नाम से, और जिस तरह से ये राजपुरा पंचायत में पड़ता है और ये बिलासपुर क्षेत्र में आता है, जिसकी तहसील सदर बिलासपुर है। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं थानापति जमुनागिरी महाराज जी, वो भी जुड़े हैं। और खासकर बात बताऊं तो यहाँ पे जो है महाकाली की अलौकिक और अद्भुत शक्ति विराजमान है। और कहीं ना कहीं जो महंत हैं, हमारी सीधी बातचीत हम इनसे करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। नमस्कार जी, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, राधे राधे। थोड़ा सा परिचय अपना भी बताएं और मंदिर के बारे में। मैं आपके जितने भी दर्शक हैं सबको अपने ओर से शुभ आशीर्वाद और ओम नमो नारायण, जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम महंत थानापति जमुनागिरी, मैं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का एक छोटा सा सदस्य हूँ। ये हमारा अखाड़ा 1860 का रजिस्ट्रेशन है। आदिगुरु शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने जो है 7 अखाड़े को रजिस्ट्रेशन किए थे। आज तो अखाड़े बढ़ के 13 हो गए हैं, परंतु पहले 7 ही थे। मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा। मेरा तो उद्देश्य मात्र क्या है कि धर्म से मनुष्य मात्र को जोड़ के रखना। अगर यदि मैं तप करता हूं तो तप से मैं अपने को पवित्र कर सकता हूं और मेरी जो 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी तक तर सकता है। परंतु यदि अगर मैं धर्म के लिए कोई ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरे से जुड़े हुए या खास खबर के दर्शक जितने अभी मुझे देख रहे हैं वहां तक मेरी आवाज जाए और सनातन धर्म का प्रचार हो, और सनातन धर्म के लिए आज हमारे धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसायीकरण कर लिया है। वास्तव में पात्र और कुपात्र बताया गया है। पात्रता को तो कहीं पर भी देखा नहीं जाता। मेरे दृष्टि में कुपात्र ज्यादा हो गए हैं, पात्र मात्र कम है। तो आज की जनमानस भी भ्रमित हो चुकी है। धर्म एक दिखावे में और धर्म को एक शास्त्र विरुद्ध जाके आचरण करने वाले बहुत हो गए हैं, और कहीं धर्म का जो क्या ना प्रचार होता भी है तो वहां दिखावा ज्यादा है और धर्म कर्म बहुत कम है। जैसे कि आज गौ माता की
बेहाल है, जबकि इसको हमारे बहुत से धर्मगुरुओं ने इसके लिए गौ माता वध न हो करके अनेकों प्रकार के युद्ध किए, सरकार के साथ भी जो है क्या नाम वो किया और अनशन भी किए, परंतु कहीं इसका लेखा जोखा नहीं हुआ। क्योंकि आज के जो सरकार चलाने की प्रक्रिया है, इसमें भी केवल वोट की राजनीति हो गई है और ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म को बढ़ावा दे। धर्म को कोई बढ़ावा दे नहीं रहे, दिखने में कुछ और दिखता है, बिकने में कुछ और बिकता है, ऐसा है। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है, ये प्राचीन महाकाली मंदिर है। अब किस समय से है ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं 2010 से यहाँ सेवा करता हूँ, सेवा करते आया हूँ। तो मैंने यहाँ आकर जो शांति मुझे प्राप्त हुई और जो मुझे साधना करने का जो मार्ग मिला, तो मैं तो साधना करके अपने जीवन को तो उज्जवल तो बना भी सकता हूँ, परंतु मेरा एक उद्देश्य है, सपना है कि यहाँ पर भगवती महामाई की मंदिर तो बहुत है और इसका आप लोगों ने देखा भी है। महाकाली जो है क्या पहले जो मेरे आने से पहले से स्थापना है, परंतु मेरा जो है उद्देश्य यह है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर बने और इसके लिए लोग जो है क्या नाम जुड़े और लोग थोड़ा थोड़ा भी करें तो ये बहुत अच्छे से जो है हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज जानना चाहेंगे, माफ चाहते हैं हमने आपको रोका। यहाँ पे एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, इससे जो है सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो मंदिर है 2010 से आप यहाँ पे सेवाएं अपनी दे रहे हैं, इससे पहले काफी चर्चाएं सुनी है मंदिर के बारे में और काफी ऐसी जो कथाएं हमने सुनी, प्राचीन कथाएं, वो भी काफी रोचक हैं इस मंदिर के बारे में। हालांकि क्या कुछ कहेंगे, जिला बिलासपुर में ये पड़ता है और 12 ज्योतिर्लिंग आप कह रहे हैं। वैसे तो आम व्यक्ति देखा जाए तो कोई संत महात्मा भी जो है इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाता होगा अपने जीवन में। मैं भी नहीं कर पाया हूँ। ये जो बात आपने बीच में लाए मेरे संदर्भ में भी आया। आज मेरे को 56 साल हो गए, महात्मा बने भी मेरे ख्याल 24-25 साल हो गए होंगे, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं भी नहीं कर पाया हूँ। मैंने भी 6 ही करे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो दूर नहीं जा सकते हैं उनके लिए ही है विशेषकर, और ये गांव देहात में होने के कारण इसका इतनी भव्यता जो है और इतनी जागृति नहीं है, परंतु उनकी श्रद्धा है, आस्था है। गांव ने दिया जब भी हमने इतना कुछ बनाया है, मेरे देखरेख में ये काम होता है। बाकी जो है क्या ना मतलब यहाँ मतलब आप खुद आके देख सकते हैं और कोई भी किसी से अगर गांव वाले अभी नहीं है किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ अगर कोई 10 रुपए दिया होगा तो उसको हमने 15 रुपए करके लगाया और ये जनता का पैसा है और जनता के पैसा से ये बनेगा, ये मेरे को विश्वास है। ठीक है, और जनता थोड़ा थोड़ा भी करेगी और थोड़े से थोड़ा कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो इसका आज के समय में मैं प्रेजेंट में कहूँ तो जो है क्या ना मतलब अगर इसको जैसा मैं विशाल बनाना चाह रहा हूँ, शास्त्र विधि से हो, उस प्रकार से बनाने में आज के समय में इसका 60 से 62 लाख रुपए जो है क्या ना मतलब मेरी अनुमान राशि जो है क्या ना मतलब खर्च है। तो मेरे पास ऐसा कोई राशि नहीं है। आप कह रहे हैं कि इतना जो 60 से 62 लाख इसका खर्चा आएगा, क्या मंदिर ट्रस्ट के पास या आपके पास मंदिर का जिस तरह से कोई खाता हो, जिस तरह से लोग जो है सहयोग राशि देना चाहें या दान करना चाहें तो कैसे करें? ऐसा है जी, हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, वैसे कमेटी बना हुआ था, कमेटी ने खाता भी खोली थी। तो कमेटी में भी जो है क्या नाम आपको पता ही है किस प्रकार के लोग होते हैं, कुछ जो है 4 आगे चले, कोई 4 पीछे चले। इस कारण से जो है क्या ना मतलब वो कमेटी तो है, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, पर उसका खाता जो है क्या नाम अभी वर्तमान में नहीं है। मेरा पर्सनल जो है क्या ना मतलब खाता है और मैंने एक करंट अकाउंट खुला रखा है। ठीक है, जो भी पैसा यहाँ जो गल्ला भी लगा हुआ है, तो जो भी पैसा वो होता है वो इकट्ठा करके मैं जो बैंक में रख देता हूँ और जैसे धन जो है थोड़ा बढ़ोतरी हो जाता है उसको फिर हम काम लगा लेते हैं। साल में हमारे यहाँ जो है क्या ना मतलब 3 प्रोग्राम होते हैं। एक गुरु पूर्णिमा होता है और एक शिवरात्रि में हम जो है क्या नाम शिवरात्रि में भागवत वगैरह इत्यादि करवाते हैं। प्रति वर्ष होता है, जब से मैं हूँ तब से जो है क्या नाम कंटिन्यूज होता है। तो यदि अगर कोई दान करना चाहता है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जब तक आपका आत्मा न माने तब तक करे नहीं। अगर यदि आपको आत्मा मानता है, विश्वास है, धर्म के प्रति आप आस्था रखते हैं,
तो पहले आके विजिट करिए इस जगह को। यहाँ आके विजिट करें, आपको विश्वास हो जाएगा। 2010 में मैं यहाँ आके बसा हूँ। 2010 से जितना भी कार्य हुआ है, अगर किसी ने 10 रुपए दिया होगा तो उसको 15 करके लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये तो जनता का पैसा है, मेरा तो कुछ नहीं है, और मैंने इससे कोई धन संचय करने के लिए मैं इस कार्य को छेड़ा भी नहीं है, ठीक है। मेरा एक मनुष्य मात्र का कल्याण हो। अब जैसे बहुत से लोग जो है 4 धाम जाते हैं या तीर्थ जाते हैं, तीर्थों में भी आज क्या है कि वहां पर भी जो है मैंने कहा है ना, व्यवसायीकरण जो है बहुत ज्यादा है। तो हमारा यहाँ ऐसा ना हो, और कमेटी भी भविष्य में कभी अगर यहाँ समिति कमेटी कुछ भी बनेगी, जब तक मेरी जो है क्या ना मतलब शरीर है, तब तक तो यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होगा, ना लाइन लगने वाला, ना वो ऐसा कोई या पर्ची, वो कोई सिस्टम नहीं होगा। कोई भी आए, खुला जो है 24 घंटा जो है आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। आए हुए अतिथि महानुभाव को जो है क्या नाम, हम जो भी हमारे से बनता है, चाय पानी, भोजन के समय हो तो भोजन का व्यवस्था जो है क्या ना मतलब आश्रम की तरफ से होता है, ये सब आप लोगों को दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें मैं फिर प्रार्थना करूंगा, और यदि मेरे सनातन धर्मवीर प्रेमी जो है क्या नाम सनातन को मानने वाले और अपने माता पिता के यादगार में बहुत से लोग जो है क्या ना मतलब दान पुण्य करना चाहते हैं, तो ये आपके नजदीक में ये कोठीपुरा जो है, ऊपरली कोठीपुरा और निचली कोठीपुरा 2 कोठीपुरा है। कई बार आदमी कन्फ्यूज से हो जाता है। तो ऊपरली कोठीपुरा में तो हमारे एम्स है, एम्स के बिल्कुल ये नजदीक में है। ऐसे अगर सीधे जाना होगा तो 150 मीटर होगा, ठीक है, घूम के जाना हो तो किलोमीटर पड़ता है। एम्स के बिल्कुल नजदीक में है ये आश्रम। और हमारा ऐसा भी मानना है कि क्योंकि कल को एम्स में भी बहुत जो है क्या नाम वो बने, मतलब दूर दराज से एम्स का पूरा काम होगा, तो वहाँ भी रुकने का जगह नहीं होगा। तो हम ऐसा भी चाहते हैं कि यहाँ कमरे वगैरह हो, तो मरीज के साथ आए उनको जो है क्या ना मतलब यहाँ रहने का निःशुल्क जो है क्या ना मतलब वो हो, लंगर पानी का व्यवस्था भी हो। हमारा सोचना ऐसा, क्योंकि हमने करना है परमार्थ के कार्य, न कि अपना पेट पोसना है। पेट पोसना हो तो मेरा तो कहना है मैं कहीं भी भिक्षा करके खा सकता हूँ, सच्चाई जो है, परंतु ये ऐसा कार्य हो कि देखने में भी भव्य लगे और आने वाले को भी ये लगे कोई काम हुआ है। बिल्कुल, जैसे ही हम यहाँ पे आए और जिस तरह से हमने इन संत के बारे में सुना, तो हम यहाँ पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक भव्य मंदिर जो है, काफी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि हम अपने धर्म को या हम सनातन धर्म को भी बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग करते भी हैं कि संतों के रूप में जो है वो दिन भर चंदा इकट्ठा करते हैं, रात को शराब पीते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, और वो बिल्कुल गलत है, समाज के लिए भी, हमारे धर्म के लिए भी। लेकिन आप जो है यहाँ पे तपस्या भी कर रहे हैं, और आपका एक बहुत बड़ा सपना है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग आप लेके आएंगे। ये मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में, पूरे भारतवर्ष में आपकी पहली ऐसी सोच होगी जो आप ये इतनी बड़ी सोच लेके आ रहे हैं। जी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा और अभी फिर मैं कह रहा हूं कि ये असंभव तो नहीं है, अगर सब साथ दे। बिलासपुर के मात्र के जो है दर्शक भी अगर मुझे साथ दें तो ये कोई असंभव नहीं। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग जानते हो कि काला बाबा जी, उन्होंने गौशाला बनाया, तो आज भी जो है क्या नाम बरमाना फैक्ट्री से जो है क्या नाम मतलब जितने भी उसके ट्रक यूनियन के जो है मेंबर हैं, उनसे पैसा कटता है और वो गौशालाएं संचालित है। तो हमारा भी ऐसे ही मतलब मानना ये है कि ये अगर कार्य हो तो, अब पहले रास्ता नहीं था, अभी जो है क्या ना मतलब एक चौधरी परिवार ने बेचारे ने रास्ता दिया, तो हमारे को बहुत से सामान लाने में जो है सुलभ हुआ। उनके परिवार को भगवान जो है क्या ना मतलब सद्बुद्धि दे, और उनका एक पुत्र था बेचारा, डेथ हो गया। उनके लिए भी मैं कामना करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो कहीं भी हो, उस आत्मा को सतगति मिले, दिव्या धाम मिले, दिव्य लोक में हो, और उसका आत्म कल्याण हो, और उसके परिवार में भी कोई दुख कष्ट इत्यादि ना आए। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने रास्ता देने के कारण आज जितने भी मटेरियल आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, ये मटेरियल लाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये रास्ता अगर पक्का हो जाता है और वो परिवार रास्ता पक्का करने के लिए एग्री हो जाता है, तो हम सरकार से फंड लेके भी जो है क्या नाम रास्ता को पक्का करवाएंगे, हमें विश्वास है। और हमारे रणधीर शर्मा जी ने जो है 3 लाख रुपए जो है क्या नाम मतलब बोला था, वो भी बड़े जल्दी जो है क्या नाम करने, अगर उन तक ये खबर पहुंचे तो जल्दी करने का जो है चेष्टा करें, क्योंकि बरसात में जो है क्या नाम मतलब उनका जमीन को क्षति ना पहुंचे, क्योंकि उनके सरकारी के साथ में मलकियत भी लगता है, तो किसी का हमें नुकसान पहुंचाने या उद्देश्य नहीं है। संत क्योंकि परमार्थ होता है, जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, ठीक है, दूसरे के लिए होता है, ऐसे ही संत का जीवन होता है। इसलिए
कि उनको उनने भी अगर ये वीडियो देखे तो जल्दी से जल्दी इसको वो करे, क्योंकि उन्होंने पिछले भागवत में कह के गया था कि जी बाबा जी जो क्या नाम, और उनका यहाँ बहुत जो क्या नाम अनुदान रहा है। ये जो सामुदायिक सराय देखे, ये भी उनके जो क्या नाम फंड से आया है, विधायक निधि से। ये कार्य हो जाए तो इसके लिए मैं फिर करबद्ध जो है प्रार्थना हूँ कि जितने भी जो है दर्शक देखें, इसमें जो है क्या नाम अपना छोटा से छोटा अमाउंट भी अगर करेंगे तो ये बहुत जल्दी जो क्या नाम होगा। मेरा तो उद्देश्य ऐसा है कि शिवरात्रि तक ये सारे काम हो जाएं, ऐसा जो है क्या नाम मतलब मेरा मानना है। और आपने एम्स की बात कही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एम्स जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर लैस है। यहाँ से दूर दराज क्षेत्रों से, बाहर के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आएंगे। रहने की व्यवस्था के ऊपर आपने बहुत सही बात की है। अगर आपकी सोच इतनी अच्छी सोच हमें लगी है, इसलिए हम जनता को भी दिखा रहे हैं। और जिस तरह से महात्मा जी ने कहा है कि जितना आप चाहें, 1 रुपए से लेकर जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि ये धर्म कर्म के हैं और अपने विचार इन्होंने रखे हैं। यदि आप जनता, तमाम जनता इनका सहयोग करती है तो यहाँ पे जो है 12 ज्योतिर्लिंग वो लेकर आएंगे और आप सब लोगों का कल्याण होगा। नहीं आपको कहीं दूर जाने की जरूरत होगी। आपके अपने क्षेत्र में, हम कहेंगे हिमाचल के अंदर ही, आपको बिलासपुर के अंदर ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है। 4 धाम अलग है, 4 धाम तो हम कर नहीं सकते हैं, पर 12 ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है, रामेश्वर है, क्या बोले उज्जैन महाकाल है, ओंकारेश्वर है, ऐसे जो क्या नाम विश्वनाथ है, ऐसे करके सारे 12 ज्योतिर्लिंग। हमारा ये उद्देश्य मात्र मनुष्य का कल्याण, जग का कल्याण। जैसे भोजन मैं करूंगा तो मेरा पेट भरेगा, मैंने पहले ही आपको कहा। तो ये कार्य अगर हो जाता है और इसमें सभी जो है क्या मतलब अपने जैसे कि धन संचय करके रखते हैं, अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा भी जो क्या ना मतलब आके आपकी आत्मा माने, विश्वास माने। पहले आप यहाँ विजिट करके देखें, कोई दूर की बात नहीं है। ये बिलासपुर से टोटल 10 किलोमीटर दूरी पे राजपुरा प्रोही मार्ग में जो है। आप गूगल में भी रिसर्च कर सकते हैं, माँ काली टेम्पल नोवा के नाम से, तो बहुत लोकेशन आपको मिल जाएगा और यहाँ आके देख सकते हैं। अभी जैसे कि हम थोड़ा और बात रख लेते हैं कि जैसे ईंट की जो है क्या नाम 2 गाड़ी हमारे पास आ गई है, ये भी भक्तों ने सहयोग किया है। और 10 कुंटल सरिया तकरीबन आ गया है, तो वो भी भक्तों ने सहयोग किया है, यहीं के जो है मतलब क्षेत्रवासियों ने किया है। और 2 गाड़ी रेत की आई है, वो भी भक्तों ने जो है क्षेत्रवासियों ने सहयोग किया है, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो केवल एक मात्र माध्य हूँ, तुच्छ जो है क्या ना मनुष्य हूँ। मनुष्य के साथ साथ एक संत बनने के कारण जो है कहते हैं संत का विचार जो है ऊंचा होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य मात्र ये है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो। और इसमें मुझे विश्वास है कि कोई आत्मा बल को अगर जो है बताना भी चाहता हो, कि कोई अगर ऐसा बताना चाहता हो, वो कुछ भगवान के निमित्त करे। अगर जैसे किसी के मुकदमा चला हो या कोई कोर्ट कचहरी में जाते हार गया हो, तो इस यज्ञ के लिए अगर वो अपने नेक कमाई में से कुछ करता है और कुछ दिन के बाद, जैसे आपको मैं मोबाइल नंबर दूंगा तो संपर्क भी कर सकता है। मैं अगर नहीं होगा तो आगे जो क्या मैं इतना भी कह सकता हूँ कि जोड़े मार के देख ले, इतना तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे धर्म पे विश्वास है। मैंने देखा हुआ है इतना बड़ा कार्य, मेरे पास कोई धन थोड़ी है, परंतु मुझे विश्वास है भगवान पर। मैं ज्यादा न कहते हुए अपने वाणी को यही विश्राम देता हूँ। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। सभी को जो है क्या नाम सतबुद्धि दे भगवान, सबका कल्याण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे संत। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, बड़े अच्छे नेक विचार इनके हैं और जिस तरह से इन्होंने समाज के कल्याण की बातें की हैं, आपको सुननी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने आम जनमानस से, खासकर बिलासपुर के लोगों से, हिमाचल के लोगों से, जो भी आस्था रखते हैं सनातन धर्म पे, उनसे अरदास की है, उनसे गुजारिश की है और उनको एक मात्र संदेश भी दिया है कि आप जो है इस भव्य मंदिर निर्माण में और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसको स्थापित करने के लिए अपना अंशदान जो है, या अपना हम कहेंगे जो दान है, वो जरूर दें, ताकि आपका जो मात्र, चाहे 1 रुपए का फिर कहूंगा या 10 रुपए का, या जितनी आपकी इच्छा है उस तरीके से आप दान करें। और संत जी ने, महंत जी ने एक चीज कही है, वो बहुत अच्छी मुझे लगी कि इन्होंने कहा कि पहले अपने अंतर मन को पूछिएगा अगर आप करना चाहें तो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है और काफी अच्छा अनुभव लगा हमें यहाँ पे आके। तो ये सनातन धर्म के लिए वाकई ही गौरव की बात है कि हाँ, ऐसे भी संत हैं जो जग कल्याण के साथ साथ जो है
धर्म को भी कहीं ना कहीं बचाने की बातें करते हैं। तो चले, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।